नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ में बात करेंगे शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में, या शिक्षण स्मृति स्तर के बारे में भी चर्चा करेंगे हम आज। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति प्रधान तत्व होते हैं, या शिक्षक केंद्रित होता है, या औपचारिक शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस स्तर पर शिक्षक विचारहीन होता है। इसमें छात्र विषय वस्तु को कंठस्थ करते हैं तथा उसकी ज्यों का त्यों मौखिक तथा लिखित आवृत्ति करते हैं। अर्थात इस स्तर पर लक्ष्यों एवं सूचनाओं को याद करना मात्र परम लक्ष्य माना जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण को निष्पत्ति का बुद्धि से संबंध नहीं होता, परंतु इस स्तर के शिक्षण में बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में भी स्मृति स्तर सहायक होता है। या शिक्षक सोचने की शक्ति को बढ़ावा नहीं देता, या अनुकूलन पर आधारित होता है। स्मृति स्तर शिक्षण स्तर का महत्व इसलिए है क्योंकि शिक्षण में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें याद करने से ही विषय में आसानी से प्रगति होती है, जैसे गणित का पहाड़ा, सारणी, संस्कृति के व्याकरण आदि। किसी भी प्रकार के शिक्षण में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, अतः पूर्व ज्ञान को स्मृति स्तर में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी विषयों के शिक्षण स्मृति को स्थायी बनाने का प्रयास करे, क्योंकि बिना बोध और चिंतन की संभव नहीं है। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है हर्बर्ट। स्मृति स्तर के शिक्षण को हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। इस स्तर के प्रतिमानों को हर्बर्ट ने दिया, अर्थात हर्बर्ट को स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माना जाता है। हर्बर्ट के इस शिक्षण प्रतिमान में समस्त ज्ञान छात्र को बाहर से दिया जाता है और इस प्रकार का दिया हुआ ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने में सुगमता होती है। इसलिए सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इकाई के क्रियाओं को एक क्रमबद्ध क्रम में संपादित करना चाहिए। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारूप का निम्नलिखित सोपानों में वर्णन किया। उद्देश्य। हर्बर्ट के अनुसार स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को तथ्यों को रटने पर बल देते हैं। वे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। छात्रों के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, छात्रों को तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों द्वारा सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यय स्मरण करना और छात्रों द्वारा सीखे हुए तथ्यों का स्मरण करना तथा उन्हें पुनर्संरचना। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था 5 पदों में विभक्त किया, जिसे पंचपद प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट के पंचपद प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रत्यय प्रदान करती है। इन्हीं पंचपदों के अनुसरण करते हुए शिक्षक स्मृति स्तर के शिक्षण और अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली का वर्णन निम्नलिखित है। प्रस्तावना की तैयारी। इसमें शिक्षक अपने पाठ को तैयार करेगा। इसकी प्रस्तावना तैयार कर ली जाती है। प्रस्तावना में छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सहायता से नवीन प्रकरण पर लाया जाता है। इसमें अधिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है। पाठ का आरंभ करने में प्राकरण की भूमिका के लिए प्रस्तावना स्तर के प्रश्नों की सहायता ली जाती है। प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है। शिक्षक अपनी प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक तथा बोध प्रश्नों की सहायता लेता है। तुलना एवं समरूपता। इसमें छात्रों को नवीन तथ्यों को पूर्व तथ्यों से संबंध स्थापित कराया जाता है। संविनीकरण। इस सोपान में छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास करता है। उपयोग का प्रयोग। इस सोपान के अंत में शिक्षक ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है जिसे सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग कर सकता है। सामाजिक प्रणाली। शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यावसायिक है। इसमें सामाजिक समस्या का विशेष महत्व है। यहाँ शिक्षक का व्यवहार अधिक कारपूर्ण होता है।
यहाँ किसी भी क्रियाएं शिक्षक करता है और छात्र उसे आदर्श मानकर अनुसरण करते हुए सामाजिक प्रणाली के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। शिक्षक का कक्षा से अधिक सक्रिय होना तथा हावी होना। इसमें छात्रों का स्थान गौण होता है। छात्र शिक्षक का चुपचाप आदेश मानते हैं। इसमें अनुशासन कठोर होता है। मूल्यांकन प्रणाली। इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर ही बल दिया जाता है। इस स्तर पर शिक्षक का मूल्यांकन लिखित मौखिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मूल्यांकन हेतु निरतात्मक परीक्षण को अधिक गम उपयोगी समझा जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रयोग में से प्रत्यय स्मरण अभिज्ञान और पहचान के पदों का भी प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रणाली के मुख्य 3 तत्व होते हैं। मूल्यांकन मौखिक लिखित दोनों प्रकार का होता है। परीक्षा में रटने की क्षमता पर बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रत्यय स्मरण तथा अभिज्ञान के पदों की प्रधानता होती है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।